इंडिया टाइम्स न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया शहरातल्या ठळक घडामोडी। अलीकडेच एका दैनिकात दिलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने मुस्लिम जमातच्या माध्यमातून महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर बालाजी गिणीकर यांना मुस्लिम जमातचा जाहीर पाठिंबा असे घोषित करण्यात आला होता। त्याच अनुषंगाने मुस्लिम जमातचे कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट सिकंदर कुरेशी यांनी सदर बातमीबाबत पत्रकारांना खुलासा देताना महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर बालाजी गिणीकर यांना मुस्लिम जमातच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या पाठिंब्याबाबत कोणत्याही प्रकारची बैठक अथवा अधिकृत पत्र तसेच मिनिट बुकामध्ये नोंद नसल्याने तसेच मुस्लिम जमातच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची सदर विषयाबाबत मीटिंग अथवा चर्चा कायदेशीर प्रक्रिया न झाल्याने सदर पाठिंबा अधिकृत कसा असा सवाल देखील मुस्लिम जमातचे कायदेशीर सल्लागार ॲडव्होकेट सिकंदर कुरेशी यांनी उपस्थित केला। तसेच मुस्लिम जमातच्या माध्यमातून एखाद दोन सदस्यांकडून महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर बालाजी गिणीकर यांना देण्यात आलेला जाहीर पाठिंबा अधिकृत नसल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले। ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम्स न्यूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट सिकंदर कुरेशी, जैसे कि आप ये जो सामने लेटर देख रहे हैं ये एक प्रेस नोट है। ये प्रेस नोट के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एडवोकेट सिकंदर कुरेशी अम्बरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का एक ट्रस्टी हूँ और जामा मस्जिद का इंचार्ज हूँ। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले हमारे कुछ ट्रस्टियों ने मदीना मस्जिद के सामने कुछ नारेबाजी करके कुछ घोषणा लगाकर किसी को समर्थन देने का बात किया गया था और ऐसी जानकारी कुछ न्यूज़पेपर में भी आया था। तो कुछ लोग जो समाज के जितने भी यूथ है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं, ये लोग ये बात से नाराज़ हैं। नाराज़गी का कारण ये है कि आज पत्रकार कॉन्फ्रेंस लेने का कारण यही है कि मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे जमात में ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई, ना तो कोई मिनट्स बुक में रिकॉर्ड हुआ है कि किसी को सपोर्ट करना है या किसी को नहीं करना है। और दूसरी बात है कि आवाम के साथ में भी कोई मीटिंग लिया नहीं गया। हर 5 साल में एक हमारी मीटिंग होती है, हमारे मुस्लिम जमात ट्रस्ट की आवाम के साथ मीटिंग होती है कि किसको सपोर्ट किया जाए। तो ऐसी कोई भी मीटिंग वगैरह नहीं हुई, बाकी ट्रस्टियों को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो प्रेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गलत तरीके से किया गया है तो इसका हम जो बाकी ट्रस्टीज है, यूथ है, मुस्लिम यूथ है, हम इसका निषेध करते हैं कि ये जो है ये किसी को पाठिंबा हमारा नहीं जाता है। ये गलत अफवाह है, अफवाहों पे ध्यान ना दे। और जो हमारी समाज की जो यूथ है, महिला है और भी बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल में जो एक्टिविटी हुए नहीं हुए, ये बहुत ही हमारा समाज अच्छी तरह ध्यान में रखता है और किसको वोट करना है नहीं करना है ये हमारी समाज बेहतर जानता है और वो काबिल हमारी समाज आज के तारीख में है, सक्षम है कि किसको वोट दे और किसको चुन कर लाए। तो ये जो एड पर अब न जाए। सबसे पहले तो उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट को, दरगाह कमेटी को उन्होंने कुछ डोनेशन दिया था, उन्होंने कुछ फंड दिए गए थे और उन्होंने उद्घाटन भी किया था इस बारे में। और वहाँ पर दूसरी बात ये है कि कब्रस्तान भी उन्होंने चिकलोली गांव साइड में उन्होंने कब्रस्तान भी मुस्लिम जमात को दिया। और आप कह रहे, आपका कहना क्या है उसके बाद जानकारी दो। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, पहले जो सवाल आप कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं, किसने हमें क्या दिया, मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? अभी दरगाह के ऊपर उन्होंने ओपीडी, बालाजी गिणीकर ने ओपीडी में आकर उद्घाटन किया था जी। और उन्होंने वहाँ पर ऐलान भी किया था कि मैंने इसको कुछ फंड दिए हैं। हाँ। दरगाह पर जी। और वहाँ पर दरगाह पर उनका एक बोर्ड भी लगा हुआ है, साइन बोर्ड उद्घाटन का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, कहना तो बहुत कुछ है। जैसे कि गिणीकर साहब जो है, हमारे डॉक्टर गिणीकर साहब जो आमदार है अम्बरनाथ शहर के, 3 मरतबा हैट्रिक जीत चुके हैं हमारे अम्बरनाथ से। 15 साल हो चुका है इनको। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 साल में इन्होंने दिया। अभी फिलहाल जब मैं जमात में हूँ, आज मुझे 8 साल हो रहा जमात में, इन्होंने एक 10 लाख का फंड दिया था, जिसकी एक काली लादी वहाँ पर एक लगी है, सिर्फ लादी लगी है। 10 लाख में एक लादी लगता है, क्या लगता है आपको भी पता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अम्बरनाथ में 70,000 मुसलमान बोला जाता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन 70,000 मुसलमान। आज मैं नगर पालिका के मैं भी काम करता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के हैसियत से काम करता हूँ। एक 80 फुट से 90 फुट का अगर गटर आप बनाते तो उसका कोटेशन जो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का होता है। तो गिणीकर साहब ने 10 लाख रुपए का जो फंड दिया 15 साल में हमको, या उसके आगे और भी कुछ दिया होगा, 5 लाख, 6 लाख,
15 लाख, 16 लाख, 17 लाख या 20 लाख, इतना अमाउंट 15 साल में जो इतना अमाउंट है, क्या मुसलमान की एक गटर बराबर औकात है क्या? 15 साल में इन्होंने जो 10 लाख दिया, 15 लाख दिया, एक सादा सा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो उसका 8 लाख 10 लाख होता है, तो 70,000 मुसलमान की औकात उन्होंने क्या 10 लाख 15 लाख में रखा है? क्या उन्होंने स्कूल के लिए कुछ किया? हमारे ग्राउंड को रिजर्व करके दिया। ग्राउंड जो आज तक जो 2 हिस्सों में बटा है, ईदगाह मैदान जिसे कहा जाता है, जिसके कागजात भी हमारे पास है, आज तक उन्होंने कुछ करके दिया हमारे लिए? नहीं करके दिया। बस ईद में आ जाते हैं, वहां पे फूल देने आ जाते हैं, लोगों का समर्थन लेने आ जाते, चले जाते। आइए, शौक से आइए, हम मुसलमान है, हमारा दिल खुला है, आप बिंदास आइए, लोगों का आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन आपने किया क्या 15 साल में? अंबरनाथ की मुसलमान आपसे यही पूछती है कि आपने किया क्या 15 साल के लिए। और इस बार जो अंबरनाथ की यूथ है, ये बहुत समझदार हो चुकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इंशाल्लाह ये हम यूथ मिलकर डिसाइड करेंगे। शुक्रिया।